अब कोई कहे कि मनुष्य को भगवान कह रहे हो, तो हाँ मैं कहूँगा हाँ मनुष्य को भगवान कह रहा हूँ, क्योंकि द्वापर युग में कन्हैया को किसी ने भगवान नहीं माना था। जी बिल्कुल। त्रेता युग में राम जी को किसी ने भगवान नहीं माना था। आप महन जी महाराज के श्री चरणों में उपस्थित हैं। महन जी महाराज ने आपके साथ क्या चमत्कार किया? बस मेरे कान की आवाज सही हो गई, थोड़ी आ गई है, जब बोल रहे हैं तो सुनाई आ रहा है थोड़ा। और अभी आप महंत श्री ओमेन चौहान जी के श्री चरणों में उपस्थित हैं, तो महंत जी ने क्या आपके साथ चमत्कार किया? अभी हमारे एक पेट में यहाँ पे गांठ सी थी। चमत्कार किया जी, मैं आया था मार्च में आया था और जस्ट एक हफ्ते के अंदर मेरी 2 नौकरियां लगी, सरकारी नौकरियां, बस बाबा की कृपा से लगी। अच्छा, दो नौकरी का ऑफर आ गया? हाँ जी, 2 नौकरी का ऑफर आ गया है, तो ज्वाइन कर पता नहीं सब उनकी। और मुझे बस आपसे एक बात पूछनी है, वो कौन थे जो मतलब जब मैं वृंदावन से निकला था तो किसी ने मेरी जेब काट ली, तो मैं रुका नहीं, मैंने कहा मैं जाना है तो जाना है। तो मैं चलता है तो एक बार कासगंज में, एक बार सोनो में और एक बार कचरा से आ गया। एक जने आए, एक आदमी, मतलब आदमी भेज पहचान, मन तो मानने आए कि वो कौन थे, लेकिन जो है वो असमंजस में। एक आए तो वो बोले ले, हमारे प्रेस की भाषा में ले तो भूख लगी होगी तो कुछ खा ले। तो मैं क्या जाओ दे दो, मैं भूख तो लगी है, मैं किससे जाऊँ। तो ऐसे कोई यार दोस्त बहुत पुराना जान पहचान का मिलता, ऐसे खूब हंसे, बोले खाना खाया, खाना खा के ले पानी और पी ले, खाना सूखी वो कर रहा। मैं पानी पे हाथ धोया, पलट के देखा गायब। दूसरी बार भी, तीसरी बार ऐसा है, एक व्यक्ति अपनी बच्ची को लेकर साइकिल से हाथ से चला था, उसके जेब में 1 रुपया भी नहीं था, मनोहर धाम के लिए निकला था वो, ठीक। तो उसे रास्ते में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हर जगह उसे लोगों ने खिलाया, उसके लिए पूरी सेवा करी। तो मनोहर धाम का ये ऐसा है, जब कोई यहाँ के लिए चलता है तो बाबा उसके साथ चलते हैं। तो तुम्हारे लिए तो बाबा थे। हमने तो मान लिया, सब को आंखों से देख लिया और अब कोई देखने की तमन्ना भी ना। अब तो ये है कि महाराज का ऐसा आशीर्वाद दे दो, प्राण निकल जाए। ऐसा तुम्हारे अंदर से मनोहर धाम आने का कैसे विचार आया? एक है हमारे मित्र हैं, वो यहाँ आए थे, उनका लड़का था, उसको दिल में छेद था, उसको बहुत फायदा मिला। तो उसने मुझे बताया, उन्होंने कहा यार जाके देखना है, तो मैंने कहा ठीक है मैं जाऊँगा। इनका सब मतलब स्नान करो, आराम से आराम करना, फिर खाने की व्यवस्था इनकी करो और सब उनको प्रवेश करो। 2 दिन 4 दिन 29 के बाद जाना, आराम से रखो, कोई दिक्कत नहीं है। और पैसे उसकी चिंता मत करना, जब जाओ तो हमसे मिलके जाना, पूरा किराया ठीक है, तो हमसे मिलके जाना, जब जाना किराया सब हम दे देंगे, ठीक है। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। सभी श्याम प्रेमियों का चमत्कारी मनौना धाम में एक बार पुनः स्वागत है। और जैसे कि लगातार हम मनौना धाम की महिमा का गुणगान करा रहे हैं, मनौना धाम के लाइव चमत्कार आप तक पहुंचा रहे हैं, और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम भैया हमारे पैदल यात्रा करके आए हैं मथुरा वृंदावन से। तो इनसे मिलते हैं, इनके भाव जानते हैं, कैसे इनके मन में विचार आया, कैसे इनके मन में इतनी श्रद्धा आई कि ये वृंदावन मथुरा से और मनौना धाम तक पद यात्रा करके आए हैं। इनके सारे विचार जानते हैं। और जैसे कि आप लगातार देख रहे हो, पूरे विश्व भर से श्याम प्रेमी आ रहे हैं। मनौना धाम दुनिया का एकमात्र चमत्कारी धाम बन गया है, जहां दूर दराज क्षेत्रों से लोग अपनी आस्था और श्रद्धा और अपने विश्वास को लेकर आ रहा है। और बाबा श्याम की कृपा से महंत जी महाराज हाथ रखते हैं, पल पल चमत्कार हो जाता है। तो मैं जो भी श्याम प्रेमी अभी हमारी वीडियो पर नए हैं, उनसे कहना चाहूंगा, ये आपके लिए कोई साधारण वीडियो नहीं है, ये एक चमत्कारी वीडियो है जो कि आपके जीवन को बदलने वाली है। मैं आपको बताना चाहूंगा, मनौना धाम दुनिया का एकमात्र चमत्कारी धाम है, जहां पल पल चमत्कार होते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखना, बने रहिए हमारे साथ सनातन शक्ति साम्राज्य के साथ। जो श्याम प्रेमी हमसे लगातार जुड़े हुए हैं, उनके लिए लाख लाख धन्यवाद। और जो श्याम प्रेमी अभी हमारी वीडियो पर नए हैं, उनसे हमारा निवेदन है, हमारे सनातन शक्ति साम्राज्य चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हमारी सभी चमत्कारी वीडियो मिलती रहे आपको सबसे पहले। और मनौना धाम की महिमा का गुणगान इसी तरह हमारे साथ करते रहिए। और हम बात करते हैं ये भैया से, इनकी बहुत ही बड़ी श्रद्धा है, बहुत ही बड़ा विश्वास है इनका, और कैसे इतना इनके अंदर भाव आया, इनसे जानते हैं। जय श्री श्याम भैया। भैया, आप वृंदावन मथुरा से और मनौना धाम तक पद यात्रा करके आए, तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा मनौना धाम के विषय में कैसे जानकारी मिली? यूट्यूब पे वीडियो में कई बार वीडियो देखा तो भाव जागा,
फिर हमारे एक मित्र हैं मोए, तो उनके बेटा था, उसके दिल में मन में छेद था, अच्छा। तो वो यहाँ आया था 2-3 बार। तो डॉक्टर को दिखाया मथुरा में, तो उन्होंने कहा कि ये बच्चा बचेगा नहीं। फिर अच्छा। 2-3 बार यहाँ से जाने के बाद दिखाया तो दिल का छेद जो है अपने आप बंद हो गया। पता नहीं कहाँ वो छेद चला गया। वो डॉक्टर ये बोला कि ये क्या हुआ है, क्या सा चमत्कार है। तो बोला कि ये आपकी समझ में नहीं आएगा डॉक्टर साहब। और वो अपने बेटे को ले चला, हमें बताया। तो मन में फिर रात में सोए तो कन्हैया जी के दर्शन हुए। कन्हैया जी बोले कि तू नहीं आएगा मुझसे मिलने, तो नहीं आएगा। तो मैंने कहा जरूर आऊंगा मैं आपसे मिलने के लिए। तो अब मथुरा, द्वारकाधीश, वृंदावन सब जगह जाते हैं, आपसे मिलने आएंगे। हमने अपना बैग उठाया, चल दिए। हमने चलो भाई। तो रास्ते में किसी ने पर्स मार दिया। अच्छा, रास्ते में पर्स मार दिया। वृंदावन से बाहर निकलते ही राया तक पहुंचते पहुंचते पर्स मार दिया हमने। ठीक। तो चौराहे पे खड़े होकर सोच रहे वापिस जाए, क्या करें। हमने कहा वापिस नहीं जाएंगे, जाएंगे मनोना धाम, जाना जरूर है मनोना धाम। तो राय से ही सीधी सीधी सड़क पकड़ ली, कभी रेलवे लाइन, कभी सड़क पे, कभी रेलवे लाइन, कभी सड़क पे। होता गया 2 दिन के भूखे, तो वहां पहुंचे थे कहाँ, सिकंदर से आगे। हाँ जी, हाँ जी। सिकंदर से आगे अक्सोली पड़ता है। अक्सोली में एक मंदिर है बहुत पुराना, उस पर कोई आता जाता नहीं है। तो मैंने वहीं पे अपना बिछाया और लेट गया। तो आवाज आती है, अरे कृष्णा नाम है मेरा। उन्हें कृष्णा सो गया क्या? तो मैंने कहा तो देखा, मैंने कहा कौन है? तो वो बोले अरे मैं हूँ। तो मैंने कहा मैं कौन? तो उन्होंने कहा ले तुझे भूख लगी है तो ये मैं तेरे लिए भोजन लाया, तू अपना भोजन कर ले। अच्छा। तो मैंने कहा भूख तो लगी है भैया। तो भोजन करा। तो भोजन करने के बाद फिर बोले ले पानी पी ले। पानी पी के हल्की सी झपकी में आई, आँख खोल के देखो, मैं यही हूँ, चिंता मत कर, घबराए मत, मैं यही हूँ। अच्छा। आँख खोल के देखा तो कोई भी नहीं। मैंने कहा कोई नहीं है। तो डर भी लगा। मैंने कहा कहीं ये भूत प्रेत तो नहीं है। तो मैंने कहा भूत प्रेत तो होता तो ऐसा भोजन क्यों कराता भाई। तो सुबह आँख खुली, मैंने कहा चलो मनोना धाम जा रहे हैं, तो महाराज जी से ही पूछूंगा ये कौन थे। अच्छा। मतलब मन में तो आपको क्या लगा? नहीं, मन में ये श्रद्धा थी कि मेरे श्याम के अलावा है कौन। अच्छा। और लेकिन वो मन और मस्तिष्क दोनों अलग अलग होते हैं ना, तो भ्रम में डाल दिया उसने। अच्छा। फिर वहां से चले तो यही घटना फिर रिपीट, यही घटना सोरों में आके। अच्छा। कचला सोरों के बीच में, गंगा जी के किनारे, वहां भी यही हुआ। वहां रूप बदल बदल के आए, सब बताते गए। तो अब फिर यहाँ पे आए, तो यहाँ पे ये भाई मिले, इनका नाम, इनकी दुकान है बाहर। तो इन्होंने बड़ा आदर सत्कार का, बेचारे मोटरसाइकिल से लेके आए यहाँ तक। फिर मैं तो यही तमन्ना थी कि मैंने महाराज जी के दर्शन करूं, यहाँ करूं। मेरे अब यहाँ आकर ऐसा लगता है कि जैसे जीवन का जो जीवन जीने का आनंद है वो सब सांसारिक दुनिया में कुछ नहीं है। सांसारिक दुनिया में कछु नहीं। बाबा की शरण में आ जाओ बस। कछु नहीं है सांसारिक दुनिया में, धन दौलत, बीवी बच्चे सब। तो जैसे कि आप मनोना धाम के लिए रवाना हुए, तो सर्वप्रथम तो आपकी जेब काट ली गई। किसी ने जेब काट ली, लेकिन आपने अपने विश्वास को नहीं खोया। आपने कहा हमें मनोना धाम जाना है तो जाना है। तो जैसे कि यहाँ मनोना धाम के लिए जो भी दूर दराज क्षेत्रों से भक्त आ रहे हैं, हम कई सारे इंटरव्यू लिए हैं, उनके साथ बाबा चलता है। और आपके साथ भी मतलब जो है बाबा थे, बाबा आपके साथ रहे। और आपको जब भूखे थे, प्यासे थे, आपको भोजन कराया, आपको पानी पिलाया, भोजन कराया, आपके साथ रहे। और जैसे कि आपने बताया कि आपके साथ वाले के दिल का मतलब छेद ही ठीक हो गया, छेद बिल्कुल खत्म हो गया। ऐसे भी लगातार बहुत बड़े बड़े चमत्कार मनोना धाम में बने हुए हैं। और ये बाबा श्याम यहाँ मनोना धाम की धरती पर महंत जी महाराज से क्यों रींझे हैं, क्या कारण है, ये तो भगवान ही जान सकता है उसकी लीला को। कुछ लोग वीडियो में यूट्यूब पे देखा मैंने, कुछ लोग इनका वो कहते हैं कि ये फ्रॉड है, गलत है। लेकिन उनके लिए मैं ये कहता हूँ कि वो आके मेरे से बात करे। अभी अभी मैं मनुष्य चाहे सच समझे या झूठ समझे, जो मेरा अनुभव है वो मैं बता रहा हूँ। अभी अभी इनके महाराज जी के दर्शन किए, इन्होंने मेरे गले में माला डाली, तो ऐसा लगा कि जैसे सामने महाराज जी ना हो के कोई और है। स्वयं प्रभु ने माला डाली हो। हाँ, इनके रूप में। अब कोई कहे कि मनुष्य को भगवान कह रहे हो,
तो हाँ मैं कहूँगा, हाँ मनुष्य को भगवान कह रहा हूँ, क्योंकि द्वापर युग में कन्हैया को किसी ने भगवान नहीं माना था। जी बिल्कुल। त्रेता युग में राम जी को किसी ने भगवान नहीं माना था। मानव रूप में ही भगवान श्री राम आए थे, मानव रूप में ही श्री कृष्ण भगवान आए थे और मानव रूप में बड़ी बड़ी लीलाएं रही हैं। तो बाबा श्याम भी मानव रूप में ही हैं और मानव रूप में दुनिया का कल्याण कर रहे हैं, कलयुग के देवता हैं। अगर यहाँ है तो यहाँ है, बाकी कहीं नहीं। तो आपकी बहुत बहुत बड़ा श्रद्धा और आपका विश्वास है मनौना धाम में बाबा श्याम के प्रति, और इसी तरह के लगातार बड़े बड़े चमत्कार मनौना धाम में हैं। बाबा श्याम की लीला कलयुग में अपार है, आप सभी देख रहे हो। कलयुग में तरह तरह के चमत्कार बाबा श्याम कर रहे हैं और मनौना धाम की धरती पर मनौना धाम के महंत श्री ओमेंद्र चौहान से बाबा श्याम क्यों रीझे हैं, क्या कारण है, ये तो हम भी नहीं बता सकते। लेकिन आज दुनिया भर के जितने भी श्याम प्रेमी सुन रहे हैं, जितने भी श्याम प्रेमी देख रहे हैं, एक बार मनौना धाम की इस पावन भूमि पर आकर अनुभव करें। हमारे इस सनातन शक्ति साम्राज्य के माध्यम से आप लगातार दूर दराज क्षेत्रों के भक्तों से मिल रहे हो। अभी हमने पीछे आपको जम्मू के मेम साहब थी, एक प्रिंसिपल रिटायर्ड केंद्रीय विद्यालय से, उन्होंने अपना बहुत बड़ा अनुभव शेयर किया जिसमें उनकी श्रद्धा और विश्वास इन भैया की तरह ही थी बिल्कुल। और बाबा श्याम इसी तरह से सब पर अपनी कृपा कर रहे हैं। आप सभी श्याम प्रेमी मनौना धाम में आए, इसी तरह से मनौना धाम में लाइव चमत्कार होते रहें और सभी का कल्याण होता रहे। जय श्री श्याम, जय मनौना। जय श्री श्याम बहन जी। जय श्री श्याम। कहाँ से आए हुए हो आप लोग? बरेली से। बरेली से आए हो। जैसे कि आज मनौना धाम पूरे विश्व भर में चर्चित है। महन जी महाराज हमारे हाथ रख देते हैं, चमत्कार हो जाता है। बाबा श्याम की ऐसी कृपा है, यहाँ से कोई निराश नहीं जाता है। आप महन जी महाराज के श्री चरणों में उपस्थित हैं। महन जी महाराज ने आपके साथ क्या चमत्कार किया? बस मेरे कान की आवाज सही हो गई, थोड़ी आ गई है, जब बोल रहे हैं तो सुनाई आ रहा है थोड़ा। तो ये सुनाई कब से नहीं आता था? तो 15 सालों से नहीं आ रहा। बिल्कुल सुनाई नहीं आता था। नहीं। तो ऐसा महन जी महाराज ने क्या किया कि आपको 15 साल से सुनाई नहीं आता था और आप सही से सुन पा रहे हो? सर पे हाथ रखा है सही से, सबसे ज्यादा तो यही सर पे हाथ रखा है और कान में आवाज शब्द बोले गुरु जी। बस हाथ रखा और आपको सुनाई आने लगा। श्री श्याम बोला, आवाज आ गई। क्या बात है। देखिए ऐसे बहुत सारे चमत्कार महन जी महाराज के बने हुए हैं। हाथ रखते हैं महन जी महाराज और चमत्कार हो जाता है। बड़े से बड़े रोग दुख संकट सारे कट जाते हैं। अब आपको 15 साल बाद सुनाई दिया है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये इतना बड़ा चमत्कार है महन जी महाराज के हाथ रखने का। क्या कहना चाहोगे मनौना धाम के विषय में, महन जी महाराज के विषय में? खाटू श्याम महाराज मनौना धाम का कोई जवाब नहीं है। उसकी वहाँ इतनी वो सुन के, प्रसिद्धता सुन के ही हम यहाँ आए हैं। अब मेरी जितनी मनोकामनाएं यहाँ से पूर्ण होगी तो मेरे मन में आगे भी आने की इच्छा और आगे भी गुरु महाराज सबके चरण स्पर्श, श्याम बाबा के दरबार आने की इच्छा दोबारा होगी। मैं दोबारा जल्दी से आऊंगी। महन जी महाराज में, मनौना धाम में पूर्ण विश्वास है? हाँ विश्वास है, मैं इसमें कोई वो नहीं करूंगी। हम जैसे भी आ पाए, हमें बस आने का ही। आपकी पूरी फैमिली आई हुई है। आप कितने समय से मनौना धाम से जुड़े हो? मनौना धाम मैं फॉलो कर रहा हूँ पिछले 2 साल से। आपकी भी यूट्यूब पर मैंने वीडियो देखी है। अच्छा। पर मैं आज पहली बार आने का मौका मिल पाया हम लोगों को, क्योंकि और आप आज पहली बार आए और पहली बार में ही आपके साथ चमत्कार हो गया। हाँ, मैं अपनी बहन को लेके आया, इनके कानों की आवाज आ गई। मम्मी को लेके आया, इनके घुटनों में दर्द था, ये भी थोड़ा सा महसूस कर रही है, बेहतर। हाँ, तो कैसा लग रहा है अब आपको मनौना? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी तो मन ही नहीं हो रहा है यहाँ से जाने का, पर गुरु जी बहुत सारे श्याम प्रेमी दुनिया भर के श्रद्धालु सुन रहे हैं। मनौना धाम का क्या संदेश दोगे आप? बस मैं यही कहना चाहूंगा, जो भी मन में इच्छा है, जो भी परेशानी, एक बार मनौना धाम जरूर आए। अगर आप यहाँ आएंगे तो ये गारंटी करता हूँ कि आप अपना फर्क महसूस करेंगे। मनौना धाम आज कलयुग में चमत्कारी धाम बन गया है और मानव जाति के कल्याण के लिए ये धाम बना है। महन जी महाराज ने मानव जाति के कल्याण के लिए जन्म लिया है। सही है, गुरु जी ने बहुत बड़ा कार्य किया है। ये जो यहाँ पर इतना बड़ा मंदिर बनवा के और इस चीज को बनवाने के, सब लोग मैं कहूँगा इसमें सहयोग करें और धीरे धीरे चीजों को और आगे बढ़ाएं। बहुत बढ़िया। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम भैया। जय श्री श्याम। भैया कहाँ से आए हुए हो आप? शाहजहांपुर से आया हूँ सर। शाहजहांपुर से आए हो। मनौना धाम में कितनी बार आ चुके हो? पहली बार आया हूँ। अच्छा, पहली बार आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ है मनौना धाम में आने का और अभी आप महंत श्री ओमेंद्र चौहान जी के श्री चरणों में उपस्थित हैं। तो महंत जी ने क्या आपके साथ चमत्कार किया? अभी हमारे एक पेट में यहाँ पे गांठ सी थी, बहुत दिनों से थी, काफी टाइम से। तो वो जो था, अभी हमारी वाइफ ने बोला कि साहब ये देख लीजिएगा। महाराज जी ने बस छुआ और बस उसको थोड़ा सा टाइट वैसे किया, गायब, गांठ गायब। बिल्कुल बिल्कुल।
तो जैसे कि यहाँ पल पल लाइव चमत्कार हो रहे हैं, वो बिल्कुल वो सही है। चमत्कार आप देख के ही आए होंगे जरूर, तो आपके साथ भी ये लाइव चमत्कार हो गया, जी जी, हमारे सामने ही हुआ है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आस्था है इसमें। क्या कहोगे महंत जी के विषय में? अरे महंत जी साहब सब परमात्मा का रूप है, बाबा- साक्षात बाबा जी हैं। बाबा श्याम की कृपा से लाइव चमत्कार कर रहे हैं पल पल। बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने तो यूट्यूब पे भी देखा था कि वो बच्ची एक थी, वो मर गई थी बेचारी, एक्सपायर हो गई थी, लेकिन महाराज जी ने उसको मतलब प्रभु से प्रार्थना करके उसको जीवित कराया। अब तक लगातार 3 बच्ची यहाँ जीवित हो चुकी हैं। बाबा श्याम की ऐसी कृपा है, महंत जी हाथ रखते हैं, चमत्कार हो जाता है। तो अभी आपको बहुत सारे श्याम प्रेमी सुन रहे हैं, मनोना धाम का कोई संदेश महंत जी महाराज के लिए, कोई संदेश भक्तों के लिए, कोई संदेश? यहाँ पर आना चाहिए और ये एक अच्छा सच्चा दरबार है और हम भी अपनी मनोकामना लेकर ही आए हैं। घाट तो वो इन्होंने जबरदस्ती दिखाई, वैसे तो और भी हमारी प्रार्थना थी। तो देखिए अब आते रहेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी जो भी मनोकामना है वो पूरी होगी। बहुत बढ़िया, जय श्री श्याम। और सभी को आना चाहिए। जय श्री श्याम भैया। जय श्री श्याम। जय श्री भैया श्याम। कहाँ से आए हो? जी हम बरेली प्रेमनगर से आए हैं। सब बरेली से आए हो। हाँ तो जी। मनोना धाम में कितनी बार आ चुके हो? ये तीसरी बार आ रहे हैं आज हम। तीसरी बार आए। 2 महीनों में। अच्छा, तो महंत जी महाराज के बहुत सारे चमत्कार हैं, महंत जी महाराज हाथ रखते हैं, चमत्कार हो जाता है। आपके साथ क्या चमत्कार किया? जी मैं आया था, मार्च में आया था और जस्ट 1 हफ्ते के अंदर मेरी 2 नौकरियां लगी, सरकारी नौकरियां, बस बाबा की कृपा से लगी। अच्छा, 2 नौकरी का ऑफर आ गया? हाँ जी, 2 नौकरी का ऑफर आ गया है। तो ज्वाइन कर ली? नहीं, अभी ज्वाइनिंग नहीं आई, आने वाली है। अच्छा, आने वाली है। हाँ जी। तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बस बाबा की कृपा है। क्या कहोगे, चमत्कार है? हाँ जी, बहुत चमत्कार है। महंत जी महाराज जो कह देते हैं वो हो वो जाता अटल सत्य हाँ होता जी, है। हो जाता है। तो क्या कहना चाहोगे मनोना धाम के कि विषय में? आप जिसको भी जो प्रॉब्लम है यहाँ पे आए, सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा आपको। सभी समस्याओं का समाधान महंत जी महाराज के हाथ रखने मात्र से हो मिल जाता है। जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो महंत जी महाराज पर पूर्ण विश्वास है आपका? बहुत ज्यादा, उससे मनोना भी धाम में ज्यादा। पूर्ण विश्वास हाँ है। जी, उससे ज्यादा। बहुत बढ़िया, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम।